अब ये देख लो, तुम्हें मोशन इन वन डायमेंशन का एक डाउट है ये। द फिगर शोज द टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ फॉर ए बॉडी, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग टाइम वेलोसिटी ग्राफ एट टाइम टू वेलोसिटी। ठीक है, देखो तुम्हें ना दिया हुआ है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, और तुम्हें जाना कहाँ पर है, तुम्हें वेलोसिटी टाइम पर जाना है। ठीक है ना, तो भाई ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसको किस तरह हम लोग करते हैं। देखो देखो एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है +2 ही चल रहा है, याद रखना एक्सीलरेशन क्या है, 5 सेकेंड तक के +2 में है। तो जब वेलोसिटी और टाइम का जब ग्राफ बनाओगे तो 5 सेकेंड तक की वेलोसिटी ऐसे आगे बढ़ेगी। एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करना मतलब वेलोसिटी आगे बढ़ना लीनियर में आगे बढ़ना। अगर एक्सीलरेशन ऐसे होता, जैसे जो एक्सीलरेशन ऐसे था, ठीक है ना, ये एक्सीलरेशन है, ये ऐसे था। अगर एक्सीलरेशन थोड़ा कर्व में होता, ठीक है, ऐसे कर्व में होता, एक्सीलरेशन कम ज़्यादा, तो वेलोसिटी वैसे कर्व में भागती है आगे पीछे करके। फिलहाल देखो, ठीक है, तुम्हें वैसा नहीं दिया जाएगा। यह एक्सीलरेशन 5 सेकेंड तक के +2 है, मतलब हर सेकेंड देखो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो, हर सेकेंड 2 मीटर आगे बढ़ रहा है, ऐसे सोच सकते हो, एक्सेलरेट हो रही गाड़ी। ठीक है ना, तो कभी भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी आगे बढ़ रही है। एक्सेलरेशन 0 हो गया, देखो अगले ही सेकेंड 0 हुआ है, ऐसे धीरे धीरे 0 नहीं हुआ है, अगले ही सेकेंड देख लो, 5 सेकेंड में ही 2 था और 5 सेकेंड में ही समझो 0 हो गया, जस्ट उसने रोक दिया। धीरे धीरे नहीं हुआ है एक्सेलरेशन कम, डायरेक्ट कम हुआ है। तो डायरेक्ट जो कम हुआ है एक्सेलरेशन, यानी जो कम हुआ है 5 से 15 सेकेंड तक में, तो 5 सेकेंड, 5 से 15 में एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है 15 सेकेंड तक के। देखो 15 सेकेंड तक के है ना, 5 से 15 में वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ से बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई 15 सेकेंड तक के। फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन कम हुआ, मतलब वेलोसिटी नीचे उतरी, एक्सेलरेशन कम होना मतलब वेलोसिटी नीचे उतरी। ठीक है, कितने सेकेंड कम हुआ, यहाँ पर कम होके -2 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड तक में, यानी 20 सेकेंड हो जाओ। ठीक है, देखो ये कम हो रहा है, ये डायरेक्ट जंप मार के डायरेक्ट इधर हुआ, ऐसे आया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हुआ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी लीनियर हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नीचे की तरफ माइनस में, तो वेलोसिटी नीचे उतर रही है, ऐसे सोचो भाई। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ पर है, ऐसे मत देखो भाई, क्योंकि 15 सेकेंड ये भी है, 15 सेकेंड ये भी है, टाइम तो आगे बढ़ाओ, 15 से 20 सेकेंड में तो जाओ। ऐसे देख के क्या फ़ायदा है, ये तो वही सेकेंड में देख रहे हो, ये भी वही सेकेंड में, ये भी देख रहे हो, 15 से 20 सेकेंड में गए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऐसे जानी चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा, आपके बाद नीचे उतरे क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में कांस्टेंट है, और 15 से 20 सेकेंड में। आगे बात समझना, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी लीनियर से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिख लो भाई, सब लिखा करो, ऐसे नहीं होता है। वेलोसिटी अगर मतलब पॉजिटिव है कांस्टेंट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज, एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव में, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड, वेलोसिटी डिक्रीज इन लीनियर यूनिफॉर्म डिक्रीज होगा। ठीक है, बस ये था। इसी में 32 वाला देखो, 30 लिखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग क्रॉसेस ए 0.5 मीटर बिलो ऑन द टॉप। देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कुछ हाइट है, नहीं पता, कैपिटल H है। ठीक है, ये 0 से हाइट ऐसे ले लो, कैपिटल H, 0 से हो सकता है 50 मीटर, हो सकता है 60 मीटर, नहीं पता। लेकिन जब 5 मीटर में आई बॉल, जब 5 मीटर में आएगा, बिलो अनदर स्टोन व्हेन इट क्रॉस 0.5 मीटर बिलो द टॉप, मतलब टॉप से बिलो 5 मीटर आई, अनदर स्टोन स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप। अगेन
कह रहे हैं कि एक तो ये चल रहा था स्टोन 1, कह रहे हैं कि टॉप से 25 मीटर बिलो से जब ये 5 मीटर में पहुंच गई, जब ये 5 मीटर में पहुंच गई है ना, देखो 5 मीटर बिलो था, अनदर स्टोन स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम पॉइंट 25 मीटर बिलो। यहाँ तो 25 मीटर है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेंगे। अगर एच ले रहे हैं हम लोग तो इस हाइट को मान लो एच में से 5 मीटर गया, एच माइनस 5 मान लो, और इस हाइट को मान लो एच माइनस 25, ठीक है ना। यह हाइट थी, ये वाली हाइट कितनी होगी, एच में से 5 मीटर हटा दो, ये हाइट ये होगी, एच में से 5 मीटर हटा दो ये, ठीक है, एच में से 5 मीटर हटा दो, एच माइनस 5 हो जाएगा, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच माइनस 5, ठीक है। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच माइनस 25, एच माइनस 25 हटा दो, ठीक है ना, ये 25 क्योंकि बिलो फ्रॉम द टॉप से बताया गया था। ये दो हाइट हो गई। अब ये कह रहे हैं कि बोथ स्टोन रीच द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों जो ये हैं एक साथ नीचे पहुंच रहे हैं, नीचे जो पहुंच रहे हैं वो एक साथ पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो जल्दी पहुंचना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि अभी ये बहुत ही ऊपर है, लेकिन दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कुछ रीज़न हो सकता है कि दोनों अलग अलग मतलब एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके उतना टाइम ले रहा है, ये उतने डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करे उतना टाइम ले रहा हो सकता है यार, रेजिस्टेंस या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, अभी उस रीज़न पे नहीं आएंगे। फिलहाल दोनों सेम टाइम पर पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ये ग्राफ याद रखना। पहले हम क्या स्टोन 1 का लेंगे, ये स्टोन 1 है, ये स्टोन 2 है। स्टोन 1 सोचो कि उसके लिए यही ज़मीन है, एक मिनट के लिए सोच लो, उसके लिए ज़मीन है। एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा पहले ये देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में, ऊपर से नीचे तक आने में, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही, बॉल भी नीचे जा रही, तो प्लस ही ले लो, ठीक है ना। ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है और वो स्टोन भी नीचे जा रहा है, तो एस है तुम्हारा 5 मीटर। फिलहाल हम इतना ही ऐसे ही पकड़ रहे हैं, छोटा सा ये पकड़ रहे हैं पार्ट कि 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है। इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 0 इंटू टाइम, ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ग्रेविटी तुम्हें कितनी दी गई है, 10 दी गई है, 10 दी गई है, 10। बिल्डिंग की हाइट पूछा गया एक्चुअली, ठीक है ना। क्या पूछा गया कि बिल्डिंग की हाइट बताओ, तो हमें जितना आ सकता है उतना तो करें यार। चलो यहाँ से टाइम तो निकाल लें, इंटू टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 2 to 5 5 तो 1 सेकेंड आ जाएगा, स्क्वायर हटाएगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो है, यहाँ से यहाँ तक इसने 1 सेकेंड लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ स्टोन 1 और स्टोन 2 यहाँ से यहाँ में दोनों में सेम टाइम लिया है, दोनों ने सेम टाइम लिया है, बराबर। यानी अगर हम पूरे से पकड़ें, अगर इसका टाइम पूरे से पकड़ें तो ये वाला 1 सेकेंड ज़्यादा लेगा, ये वाला स्टोन 1 1 सेकेंड ज़्यादा। अगर सोचो स्टोन यहाँ से आ रहा है और यहाँ गिर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ में समझो इसको 4 सेकेंड लग रहे हैं, इसको भी 4 सेकेंड लग रहे हैं, 1 मिनट का ऐसा सोच लो, क्योंकि दोनों है ना, अगर इसको 5 मीटर से पकड़ें, इसको 25 मीटर हाइट से पकड़ें, दोनों सेम टाइम में नीचे गिर रहे हैं, दोनों सेम टाइम में, दोनों का टाइम सेम आ रहा है। अगर पूरी बिल्डिंग का पकड़ें तो स्टोन 1 पूरी बिल्डिंग कंपेयर में 1 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है। अगर पूरी बिल्डिंग से पकड़ें स्टोन 1 का यहाँ से यहाँ तक में, तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लिया कंपेरेटिवली ये वाले से, ठीक है ना। लॉजिक समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी बिल्डिंग का अगर पकड़ेंगे हम पूरी बिल्डिंग की हाइट से, तो यहाँ से यहाँ तक में तो 1 सेकेंड ले रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, कुछ भी जो भी टाइम है, ठीक है। अब पूरी बिल्डिंग के हिसाब से जाएंगे ज़रा सा, एस इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लगाएंगे स्टोन 1 का, स्टोन ए का। अब पूरी बिल्डिंग के हिसाब से लूँगे, पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी, एस मतलब एच, डिस्प्लेसमेंट एस मतलब एच है ना, यूटी 0 ही हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 ही है। अगर यहाँ से पकड़ें तो
स्टार्टिंग से बिल्कुल पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, यानी हाफ 80 यानी 10 टाइम स्क्वायर जो टाइम लिया है। अब टाइम में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, इधर का 1 सेकेंड अलग लेंगे, यहाँ तक के लिए मानेंगे टाइम को टाइम टी, यहाँ तक के लिए टाइम क्या मानेंगे टी, और स्टोन 2 के लिए भी टी हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं। स्टोन 1 के लिए भी टी यहाँ से यहाँ तक का, स्टोन 2 के लिए भी टाइम टी है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन स्टोन 2 का टाइम टी, स्टोन 1 टी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, लेकिन स्टोन 1 के यहाँ से पकड़ेंगे तो ये 1 सेकेंड ले चुका पहले ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लेंगे t+1 का होल स्क्वायर लेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है स्टोन 1 को, यहाँ से नीचे तक आने में कितना ले रहा है 1 सेकेंड, तो ये ले रहा है 5 मीटर तक आने में, अभी निकाल लिया हमने 1 सेकेंड स्टोन 1, और यहाँ से यहाँ तक आने में टी ले रहा है। क्यों ऐसा वेरिएबल लिया, क्योंकि टी इसके लिए भी हो रहा है, सेम टाइम ले रहा है स्टोन 2 के लिए भी। अब स्टोन 2 करेंगे, ठीक है। और ठीक है, हाँ, ये हो गया 5 h = 5, अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे तो t² + 1 का स्क्वायर 1 + 2t, ये हम लोग ये कर देंगे a + b का और स्क्वायर ओपन कर देंगे, t, ठीक है। यहाँ से यहाँ पकड़ा हमने, हाइट, तो टाइम ले रहा है t+1। चलो जब यहाँ पर आ जाओ स्टोन बी के लिए सेम फॉर्म लगे, s = ut + हाफ 80² लगा रहे, s मतलब हो गया। अब देखो इसके लिए s जो हो जाएगा h - 25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से गिरा है ना। स्टोन 1 को हमने यहीं से कंसीडर किया था, पहले यहाँ से कंसीडर यहाँ से यहाँ तक किया था ताकि टाइम मालूम पड़ जाए 1 सेकेंड। फिर हम स्टोन ए को फिर से हमने किया, ये भी स्टोन ए का है, ये भी स्टोन ए का है। अब की बार यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए किया, टाइम को तोड़ दिया, इसको 1 सेकेंड अलग ले लिया, इसका टाइम टी अलग ले लिया, ठीक है ना, ताकि टी और टी दोनों के लिए सेम वेरिएबल मिल जाए। ये हो जाएगा h - 25 = ये 0 हो जाए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप किया तो 0 ही थी ना, हाफ × 10 t² में t² ही आएगा, ये हो जाएगा 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, h - 25 / 5 = t²। सबको उधर भेजो क्योंकि यहाँ पे h तो सेम है ना, दोनों में सेम वेरिएबल। h = 5t² प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये 1 और 2 से दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, ये 1 हो गया, ये 2, कि दोनों में एच सेम है, बिल्डिंग की हाइट तो सेम है, तो ये हो जाएगा 5t² + 5 + 10t = 5t² + 25, 5t² गया, 5 उधर जाके 20 हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, 10 जाके 20 से डिवाइड हो जाएगा। अब टाइम 2 सेकेंड आ गया कि जो टाइम है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में, या फिर दूसरा स्टोन भी यहाँ से यहाँ तक में टाइम क्या ले रहा है 2 सेकेंड। अब किसी एक में भी क्वेश्चन में टी डाल दो, जैसे यहाँ टी डाल दिया हमने तो h = आ जाएगा 5 × t² मतलब 4 हो जाएगा प्लस 25, हाइट आ जाएगी 45, ठीक है ना, 45 तुम्हें दिया है सही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन इसको इस तरीके से किए जाते हैं, थोड़ा तोड़ तोड़ के किए जाते हैं। बाकी बहुत सारे डाउट पहले भी लेक्चर हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल लेक्चर अलग किया, डाउट वाला भी पहले भी किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।